नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसआर ग्रुप पे। आज एक कपिल धाम सोसाइटी का एक और वीडियो लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। ये जो वीडियो होने वाली है 850 स्क्वायर फीट लैंड एरिया पे बने हुए घर की होने वाली है, जिसका कि बिल्टअप एरिया 1800 स्क्वायर फीट है। घर जो है 4 BHK होने वाला है, काफ़ी शानदार, काफ़ी स्पेसियस घर होने वाला है। कपिल धाम सोसाइटी में बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स बची हुई हैं, सभी साइजेज़ में, जो आपको पता है, जैसे कि 500 लैंड एरिया में बने हुए घर हैं, 600 में बने हुए घर हैं, 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ घर है, फिर 850 है, फिर 1040 स्क्वायर फीट में है। सभी साइजेज़ में एक एक घर बचा हुआ है। जो आज का घर होने वाला है ये 850 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। कपिल धाम सोसाइटी में जो है बहुत ही शानदार लोकेशन पे है ये एक सोसाइटी अपनी। इसमें सारी मॉडर्न सुविधाएं हैं, जैसे कि CCTV कैमराज हो गए, गार्ड हो गया, इंटरकॉम की फैसिलिटी हो गई, और ये हाईवे से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों जो है आप अब देख सकते हैं हम कपिल धाम सोसाइटी में हैं। ये जो घर है ये 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इधर की पूरी रो जो है, इधर जो आप देख रहे हैं ये घर, ये 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इधर की पूरी रो जो है, इधर की पूरी लाइनिंग 700 स्क्वायर फीट के बने हुए घर है। और ठीक इसी के सामने जो है ये अपना जो सामने आप देख सकते हैं वीडियो में, ये 850 स्क्वायर फीट में बना हुआ घर है। इसका ज़मीन का हिस्सा जो है 850 स्क्वायर फीट है, और इसका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 1800 स्क्वायर फीट है। ये घर जो है 4 BHK होने वाला है। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये बेसिकली पार्किंग के लिए दिया गया है। पार्किंग काफ़ी स्पेसियस है, इसमें आप बड़ी SUV भी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गेट नहीं लगा रहेगा। ये सोसाइटी पूरी 1 गेटेड होने वाली है। आगे की साइड जो है आप फ्रंट में जो देख रहे हैं वहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगेगा, और वहाँ पे गार्ड रूम रहेगा। गार्ड के बाद जो है एंट्री होगा। इस पार्किंग स्पेस में गेट नहीं रहेगा, इसमें आप गाड़ी टर्न करके बैक कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलोनी में जो रोड का स्पेस है 27 फीट का रोड है, तो आप रोड पे भी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी इधर पार्क होने के बाद एक गाड़ी उस साइड भी पार्क होने के बाद फिर भी बीच में काफ़ी स्पेस रहेगा, तो गाड़ियां आएंगी जाएंगी, डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। सर होल्ड करिए। तो ये आगे का व्यू आप देख सकते हैं सोसाइटी में, और ये पार्किंग का स्पेस जो आप देख रहे हैं। पार्किंग के बाद जो है ये अमेरिकन डोर फ्रेम के साथ आपको एंट्री मिलती है। ये अमेरिकन स्टाइल का डोर फ्रेम है, और इसमें एक स्टेप ऊपर चढ़ के हम लोग आते हैं अंदर अपनी हॉल में एंट्री होती है। इस हॉल की जो साइज़ होने वाली है 18 बाई 11 का हॉल होने वाला है। काफ़ी स्पेसियस हॉल है, बड़ा सा। अभी टाइल का काम ऊपर चल रहा है, नीचे आप देख सकते हैं कि अभी टाइल का काम नहीं लगा हुआ है, जल्दी नीचे भी टाइल्स का काम लगेगा। नीचे में अपना एक कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम की साइज़ भी काफ़ी स्पेसियस है। नीचे में इंडियन वॉशरूम दिया गया है, देख सकते हैं। पूरा वॉल हाइट तक जो है पूरा टाइलिंग लगेगी। इसमें अभी नीचे फ्लोर पे टाइल्स लग जाएंगी जो है। बाथरूम में जो है डाइवर्टर्स का यूज़ किया गया है, जो कि बैंड मिक्सचर को नहीं यूज़ किया गया है। नई टेक्नोलॉजी है शावर्स वगैरह के लिए, तो ये डाइवर्टर्स लग रहे हैं बाथरूम में। बाथरूम के बाद जो है ग्राउंड फ्लोर पे ये जो आप देख रहे हैं स्पेस, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम है। बेडरूम की साइज जो है 16 बाई 11 होने वाली है। बेडरूम देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। बेडरूम में प्रॉपर लाइट्स और वेंटिलेशन है। दिन में आप एक भी बल्ब नहीं जलाएंगे तब पर भी काफ़ी रोशनी और हवादार घर है ये कमरे में प्रॉपर रोशनी है। ये जो पीछे का हिस्सा देख रहे हैं ये OTS होने वाला है, ओपन टू स्काई पोर्शन। यहाँ पे ग्रिल और वेंटिलेशन के ग्रिल लग जाएगी जो है, लाइट्स और वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है। सामने में अपना जो है एक बेसिन का पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे बेसिन वगैरह लगा सकते हैं। और ये एकदम स्पेसियस रूम, कमरा जो है काफ़ी स्पेसियस होने वाला है। स्टैंडर्ड साइज से भी काफ़ी बड़ा कमरा ये नीचे का होने वाला है। कमरे में जो है ये जो देख रहे हैं ये एक विंडो भी दी गई है, ताकि इससे प्रॉपर वेंटिलेशन रहे रूम में, और प्रॉपर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पूरी होकर के मिलेंगी घर में। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इधर आगे की तरफ। हॉल से ही अपना जो है एक कॉमन जो है ये ओपन किचन होने वाला है। आप देख सकते हैं एकदम बड़ा सा स्पेसियस किचन है ये। किचन के जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इस तरीके से L शेप में प्लेटफॉर्म बना है। बड़ी सी विंडो दी गई है, इसमें एग्जॉस्ट और चिमनी के लिए प्रॉपर पॉइंट्स बने हुए हैं। इधर फ्रिज वगैरह रखने के लिए प्रॉपर पॉइंट्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना इजीली कितना भी जो है जगह होना चाहिए जो है किचन में, उससे मोर देन एनफ ये किचन है। मतलब 4-6 महिलाएं भी घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आकर के इस किचन में सभी लोग साथ में खाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद जो है हॉल से ही एंट्री है अपनी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। सीढ़ियाँ देख सकती हैं, काफ़ी अच्छी शानदार सीढ़ियाँ होने वाली हैं। बहुत ही
लो हाइट की सीढ़ियाँ हैं, तो ज़रा सा भी थकान नहीं होने वाली है। इस पे साइड से पूरी स्टील की रेलिंग आपको मिलेंगी और आप देख सकते हैं सीढ़ियों पे पत्थर लग चुका है। ऊपर में कुछ टाइल्स भी लग गए हैं। जैसे ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे एक हॉल का पोर्शन, ये लॉबी अपने को फिल मिल जाएगी जो है। लॉबी की साइज जो होने वाली है 14 बाई 11 की होने वाली है। फिर जो है 2 बेडरूम्स मिलेंगे आपको। ये जो अपना पहला बेडरूम है आगे की साइड में, ये विथ विंडो एंड बालकनी के साथ कनेक्टेड होने वाला है। इस बेडरूम की जो साइज होने वाली है, बेडरूम काफ़ी स्पेसियस है। बेडरूम की साइज जो है 11 बाई 12 की होने वाली है। और ये जो देख रहे हैं इस रूम से अपना बालकनी कनेक्टेड है। बालकनी का डोर भी काफ़ी बड़ा दिया गया है, आराम से बालकनी में आ सकते हैं। बालकनी बड़ी सी बालकनी है जो है, लगभग 16 बाई 3.5 की बालकनी है। एकदम देख सकते हैं लंबे में बालकनी है। सामने में स्टील की रेलिंग्स मिलेंगी, पूरी जो है रेलिंग लगी हुई है, स्टेनलेस स्टील की पूरी रेलिंग मिलेगी। दोनों कमरों से जो है विंडो दी गई है बालकनी में, तो बालकनी का जो सामने का व्यू होगा वो दोनों कमरों से आप देख सकते हैं। इस कमरे से भी जो ये सेकंड कमरा है, इससे भी बालकनी में विंडो है और सामने भी विंडो देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ जो अपना फर्स्ट फ्लोर पे होने वाला है। ये हॉल से ही इस बेडरूम की भी एंट्री होने वाली है। ये अपना दूसरा बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का। दोस्तों जो देख रहे हैं ये सामने बड़ी सी विंडो दी गई है जिससे बालकनी का व्यू आता है, सामने भी व्यू आएगा। काफ़ी स्पेसियस बेडरूम है। बेडरूम की जो साइज़ होने वाली है सर, ये दोस्तों ये भी 12 बाई 11 की बेडरूम साइज़ है। काफ़ी स्पेसियस बेडरूम है। बेड लगाने के बाद भी काफ़ी जगह बेडरूम में बचा रहेगा जो है। आप देख सकते हैं ये विंडो प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट्स दिया गया बेडरूम में। दिन में एक भी बल्ब नहीं जलेगा, फिर भी जो है प्रॉपर लाइट्स और वेंटिलेशन हर एक कमरे में इस डुप्लेक्स में रहेंगी। ये जो घर होने वाला है ये पूरब मुखी होने वाला है। ये जो प्रॉपर वास्तु के हिसाब से ये घर बना हुआ है। और इस फ्लोर पे हम लोग चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम की तरफ, जो कि मास्टर बेडरूम होने वाला है। इसमें बालकनी और वॉशरूम कनेक्टेड है। और ये बेडरूम की जो साइज होने वाली है ये 12.5 बाई 11 की होने वाली है। काफ़ी ही स्पेसियस बेडरूम है। सीलिंग में कंसील लाइटिंग वगैरह दी गई है। काफ़ी स्पेशियल बेडरूम है। और ये पीछे की तरफ जो है इसमें बालकनी दी गई है। ये देख सकते हैं आप, ये बालकनी के लिए स्पेस दिया गया है। चूंकि इस मकान के आगे और पीछे साइड दोनों साइड में जो है रोड है, ये देख सकते हैं आप जो है इस तरफ भी रोड है। ये इस कॉलोनी के लिए स्पेसिफिक रोड है। तो ये घर का क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। दोनों साइड से ये घर दोनों तरफ से खुला हुआ है, आगे और पीछे की तरफ से जो है। और ये अपना इस फ्लोर का मास्टर बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है ये होने वाला है। इसकी साइज भी काफ़ी स्पेसियस है। 7.5 बाई 5 का ये जो वॉशरूम है काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं सीलिंग हाइट तक पूरी इसमें जो है टाइल लगेगी। ये जो देख सकते हैं जहाँ तक झाड़ू लगा हुआ है यहाँ तक आपकी टाइल्स लग जाएंगी जो है। इसमें भी जो है बैंड मिक्सचर की जगह डाइवर्टर्स का यूज़ किया गया है, जो कि अभी करंट में जो है ट्रेंडिंग में है चीज़ें। और इस बालकनी में जो है ऊपर में आप जो है झूला वगैरह लगा करके बैठ सकते हैं दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जो है। और वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं एज़ पर यूटिलिटी एरिया, आप जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों। ये आपने देख लिया, ये घर टोटल 4 BHK हो गया। ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेडरूम था, फर्स्ट फ्लोर पे अपना जो है 3 बेडरूम्स हो गए, 2 हॉल हो गया, 2 टॉयलेट्स हो गए। और ये अपनी स्टेयर्स से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। ये हम लोग रूफ टॉप पे चलेंगे, छत पे चलेंगे। छत पे चलने पे दिखेगा आसपास की जो बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो भी प्रॉपर एक आइडिया का आपको अंदाज़ा लगेगा दोस्तों। छत पे जो है ये 2 फ्लोर का घर बना रहेगा। और छत पे जो देख रहे हैं ये ऐसे पिलर जो है पैक करके दिए जा रहे हैं। भविष्य में आपको ऊपर कंस्ट्रक्शन करना रहेगा तो इसको आप ब्रेक करके ऊपर इसमें स्टील लैप करके पिलर हाइट करके आप जो है घर बनवा सकते हैं। और घर जो है प्रॉपर छत की मजैया करके दी जाएगी जो है। छत पे ताज़े पानी और टंकी के पानी का कनेक्शन करके दिया जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं दोस्तों जो है कि SSB ग्रुप का जो है बिल्डिंग्स पीछे साइड में आप देख सकते हैं। हाईवे से मात्र 200 मीटर की दूरी होने वाली है इस घर की। अगर आप हरहुआ जैसे लोकेशन में घर प्लान कर रहे हैं
तो ज़रूर इस प्रोजेक्ट पे एक बार विजिट करिए, और इस घर को लेने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस घर को लीजिए। ये घर एक गेटेड सोसाइटी में होने वाला है। गेटेड सोसाइटी में सारी चीज़ें जो है, जो मॉडर्न सुविधाएं हैं, सारी सुविधाओं के साथ ये परिपूर्ण होने वाला है। बगल में ये जो देख रहे हैं आप, ये घर ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है। इस घर में फैमिलीज रहती हैं। सामने जो देख रहे हैं, सामने में जो फैमिली रहती हैं, आसपास पूरी बिल्डिंग, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। मतलब कि आसपास भी देखिए, सामने जो है अवध वगैरह की बिल्डिंग्स हैं, रुद्रा की बिल्डिंग्स हैं। पीछे हमारे देख सकते हैं आप जो है वीडियो में, पीछे रुद्रा की बिल्डिंग। इस जैसे लोकेशन पे जो है घर है, शानदार ही घर होने वाला है दोस्तों। अगर इस घर को आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, दिए गए डिस्प्ले के नंबर पे कांटेक्ट करें और इस साइट को विजिट करें। आइए चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये 850 स्क्वायर फीट लैंड एरिया में बना हुआ एक गेटेड सोसाइटी में ये घर होने वाला है जो है, और काफ़ी शानदार सोसाइटी डेवलप हो रही है इस लोकेशन पे। तो दिए गए डिस्प्ले के नंबर पे इस घर को लेने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो संपर्क करिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें जो है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।